हिंद, जय जोहार। आज हम खड़े हैं स्वच्छता केंद्र पर। स्वच्छता केंद्र नाम से आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पर बात की जा रही है जो स्वच्छता अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने छेड़ा था और वो सफल भी हुआ। और उसको मैं एक कोट करना चाहूँगा कि नेता एक संकल्प लेता है, लेकिन वो सफल तब होता है जब जन भागीदारी यहाँ पर आती है। स्वच्छाग्रही एक शब्द यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था। वही आने वाले और समय में बहुत सारे अभियान और होंगे, उसमें भी हमें जन भागीदारी की आवश्यकता होगी। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है स्वच्छता केंद्र, जहाँ पर आकर आपको इतिहास के बारे में पता चलेगा, इस पूरे मूवमेंट के बारे में पता चलेगा कि कैसे एक आइडिया से, कैसे एक फिलॉसफी से उसको चरितार्थ भी किया गया लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ। धन्यवाद। आप लोग एक बार विजिट जरूर करिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि पिक्चर्स इज लाउडर देन वर्ड्स, तो यहाँ पर तो आवाज़ भी थी और पिक्चर्स भी थी। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं भूमिका शर्मा हरियाणा से आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र पर उपस्थित हूँ नई दिल्ली में। यहाँ पर आकर देखा किस प्रकार भारत के जो स्वच्छता मिशन के कहेंगे क्रांति जो आई थी 2014 से लेकर 2019 तक, उसको कैसे देश के नागरिकों ने जन आंदोलन बनाया, अपने आप में अनुकरणीय है और सीखने योग्य है कि हमारा देश कुछ भी ठान ले तो उसको पूरा करके ही छोड़ता है और स्वच्छता जीवन का पहला नियम है। और महात्मा गांधी जी ने ये सपना देखा था कि हमारे देश में जो बीमारियां हैं जिससे इंसान का शरीर जो है वो शिथिल होने लगता है, उनसे बचने का एक ही उपाय है कि वो स्वच्छता को अपनाएं। और ये कुछ तो एक अलग सी बात है मेरे देश की मिट्टी में। ये देश की मिट्टी मेरे तन को मैला नहीं करती, तो इस तन की भी जिम्मेदारी है कि इस तन से ये मिट्टी कभी भी मैली ना हो। हम इस धरा के ऋणी हैं और इसका कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। इन क्रांतिकारियों के बलिदान को आगे बढ़ाना है, सार्थक करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इनके वंशज हैं, इनके प्रतिनिधित्व हैं। और एक बार पुनः भारत माता की जय, वंदे मातरम। Jai Shri Ram, Vishnu from Telangana. Actually, I am here at the Rashtriya Swachhata Kendra. By the name itself, you might have understood that it's related with the Swachhata Abhiyan of our India. Actually, the dream of the father of nation, which has been qualified and which has been completed by our Honorable Prime Minister Narendra Modi. And I would actually suggest you have to visit this place because just like everyone says, that pictures really are memories. Because here we had the picturization of what happened in our country, what is happening in our country, which will make you understand what you have to do for your country. Thank you. हो लगा के सीढ़ी चढ़े चांद पे, लगा के सीढ़ी चढ़े चांद पे, हमको किसने रोका है? लगा के सीढ़ी चढ़े चांद पे, हमको किसने रोका है? जो दुनिया के लिए है मुश्किल, अपने लिए वो मौका है। आगे बढ़ जाए, कुछ तो कर जाए, ओ बन के तिरंगा नील गगन पे लहराए लहराए। आगे बढ़ जाए, कुछ तो कर जाए, ओ बन के तिरंगा नील गगन पे हम लहराए। मौका है, मौका है, मौका है, मौका है। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का हूँ। मैंने 1970 से लेकर के और 2004 तक जो है पुलिस में इसी पद पर नौकरी की और मैं अर्ध कुंभ मेले में रिटायर हुआ। मैंने बहुत अपनी ड्यूटी के दौरान पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, तो उस टाइम पर वास्तविक जो है बहुत बुरी दशा थी। तमाम मैं गांव में जा कर के देखता था तो टट्टी पेशाब जाने में लोग बाहर ही जाते थे और उससे बहुत परेशानी होती थी। लेकिन
जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से हमारे देश की बहुत ही अच्छी दशा सुधर गई है। और जहाँ भी उन्होंने जो जो काम किया वहाँ वास्तविक जो है एक बहुत ही मतलब एक प्रशंसनीय कार्य है। विदेशों में भी हमारे भारत का नाम बहुत ऊंचा हुआ है। मैं उनके इस कार्य के लिए बहुत ही आभारी हूँ और बहुत उनके प्रशंसनीय हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो जिंदगी भर प्रधानमंत्री ही बने रहें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं, ताकि हमारा भारत आगे से आगे बढ़ता जाए। मेरा नाम जहाना है। मैं 7 इयर्स की हूँ। मैं इंद्रापुरम शिप्रासन सिटी में रहती हूँ। आज मैं स्वच्छता केंद्र में आई हूँ और मैं यहाँ से बहुत कुछ सीखी कि हम अपने देश को कैसे साफ रख सकते। थैंक यू। हम हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार से अशोक यश ठक्कर और 1986 से स्वच्छता अभियान का काम करते हैं और छोटी छोटी स्कूलों में जाते हैं और भारतीय संस्कृति के बारे में बताते हैं। उन बच्चों को भी बताते रहते हैं कैसे उसकी बीमारी कम हो जाए। तम्बाकू मत खाओ, गुटखे मत खाओ। हर रविवार के दिन हम गांव के अंदर जाते हैं, उनको सबको इकट्ठा करते हैं और गांव के लोगों को समझाते हैं कि जीवन के अंदर बीमारी से दूर रहना है, घर सुंदर बनना चाहिए, स्वच्छ अभियान चाहिए, आसपास में गंदगी ना होनी चाहिए। टायर है, गंदे कोई कपड़े पड़े हैं या कुछ ऐसी गंदगी वाली चीज़ है, उसको साफ करके उठा के सही जगह पे लगा देना चाहिए। उसके बारे में आपको मच्छर नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, छोटी मोटी बीमारी नहीं होगी। इसलिए स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, एक बनेंगे नेक बनेंगे। उस स्वाध्याय से, उस चिंतन से आप अपने को सुधार करो। अपना सुधार सबसे बड़ी सेवा है। गली गली कूचे कूचे चले हौसले ऊंचे ऊंचे के रोके से इस बार रुके ना हम। उठा के सर जो फसलें खड़ी हैं, सुनो तो हमसे क्या कह रही हैं। गली गली कूचे कूचे चले हौसले ऊंचे ऊंचे के रोके से इस बार रुके ना हम। उठा के सर जो फसलें खड़ी हैं, सुनो तो हमसे क्या कह रही हैं।